चलिए, हाँ, 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। तो सब लोग स्थिर हो जाइए, कैमरा स्थिर कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और शांति से बैठ जाइए। घर में क्या हो रहा है, कौन जगह है, कौन नहीं जगह है, बाहरी आवाजों को अपने कानों तक आने से रोकने की कोशिश कीजिए और शांति से बैठ जाइए। बिल्कुल मौन। अंदर की आवाज को भी शांत कीजिए। प्रेयर का टाइम है, हम प्रेयर करते हैं। सभी लोग हाथों को अपने हार्ट के पास ले जाएंगे और दिल से प्रेयर करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बींग्स, यहाँ उपस्थित सभी के माता पिता, टीचर्स, गुरु, हम सब आपका आह्वान करते हैं। हम सब के कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, मैं आपका आह्वान करती हूँ। गणपति बप्पा का आह्वान करती हूँ। मैं आह्वान करती हूँ माँ भगवती का। आप यहाँ आए और हमारे इस 1 घंटे के मेडिटेशन क्लास को पावरफुल बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। हम शांति से इस क्लास को, इस क्रियाओं को कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे आसपास हैं। आपकी ब्लेसिंग्स हम सब पर पड़ रही है। आपके ब्लेसिंग्स के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट। थैंक यू फॉर डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट के लिए हम सब तालियां बजाएंगे ताकि हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ सके, क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत जरूरी है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन का होना जरूरी है। तो समय हुआ है 5:22। तो 5:23 तक तेजी से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, हम लोग तालियां बजाएंगे।
अगले सेगमेंट्स में जाते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट्स है वो है थॉट ऑफ द डे या चिंतन का टाइम, चिंतन का समय। और आज चिंतन के लिए मैंने जो विषय चुना है वो है सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। ये बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनैलिटी के लिए कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है ना सबको? जी। यस, यस। यस। तो दुनिया को तो हम बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा सामने वाले को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। परिवार वालों के लिए करते हैं, चूँकि हम महिलाएँ हैं, तो हम घर में खाना बनाते हैं तो सोचते हैं अच्छे से अच्छा खाना बना के दी जाए। जिसकी जो पसंद का हो उसको मिल सके, कोशिश पूरी होती है। समय घर स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं ताकि घर की एनर्जी अच्छी रहे। बाहर जाते हैं काम करने तो अपने कार्यालय स्तर पे भी सोचते हैं कि हमारे कलीग्स, हमारे अधिकारी सब खुश रहें। बाहर निकलते हैं, पड़ोसी से खुश रहे, भले हमें अंदर तकलीफ होती है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। यानी कि कुल मिला के हम ये करते हैं कि सामने वाले को खुश रखने की पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन अपना क्या? हम अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। जो अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालता, यहाँ कुछ लोगों को लगेगा कि अपना करने का मतलब स्वार्थी होना। यहाँ स्वार्थी होना कतई नहीं है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, तब तो हम लोगों को स्वस्थ रख पाएँगे। जब हम खुश रहेंगे, तब तो हम लोगों को खुश रख पाएँगे। तो हम अंदर से नाराज़ हैं, हमारे अंदर चिड़-चिड़ हो रही है, हमारे अंदर कोई दुःख भरा है और हम सामने वालों को जब खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो खुशी नकली होती है, क्योंकि हमें अंदर तकलीफ़ होती रहती है। तो इस तरीके से सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुश रहें, हम अपने लिए करें। महिलाएँ अक्सर हिंदू कल्चर के हिसाब से हम लोगों की जो परंपराएँ हैं, हम लोग सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाते हैं। कितनी ही भूख लगे रहे, लेकिन सोचते हैं घर के लोग पहले पूरा खा लें, फिर हम खाएँगे। हालाँकि धीरे-धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है जो अच्छा भी है, क्योंकि भूख लग के मिट चुकी होती है उसके बाद हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबसे लास्ट में अपने को रखते हैं, ये सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है। तो यदि यदि नहीं बल्कि ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ लव को बढ़ाएँ, तो अपने से प्यार करना सीखो। जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, तभी आप दूसरे से प्यार कर पाएँगे। आप सोचते हैं कि दूसरा आपको प्यार नहीं करता, दूसरा आपको सम्मान नहीं देता, नहीं देगा। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब आप अपने आप को सम्मान देंगे, तभी सामने वाला आपको सम्मान देगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ हम बहुत सारी लंबी बातें नहीं कर सकते। तो सेल्फ लव बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने आप से प्यार करें। दूसरा, हम अक्सर भीड़ का हिस्सा बनते हैं। भीड़ का हिस्सा मतलब भीड़ जैसे कर रही, जो लोग कर रहे हैं हम उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वो भी नहीं है, हमें पसंद नहीं है कुछ चीज़ें करना। किसी ने कहा पुस्तकें पढ़ो, एक पुस्तक पकड़ा दी, आपने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, आपका मन नहीं है, आप पुस्तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आपने क्या कहा, सामने वालों की मर्ज़ी के अनुसार काम करना शुरू किया। भीड़ को इस तरह के ड्रेसेस पसंद है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए कि आजकल प्रचलन में ये चीज़ें हैं, आपने वो करना शुरू कर दिया। तो आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो आप अपने आप को इग्नोर करेंगे। तो हमेशा अपने आप को प्यार करना है, तो आपकी जो रुचि है, आपकी जो पसंद है, आपको जो दिल करता है मुझे करना चाहिए, वो अपने लिए ज़रूर कीजिए। ये सेल्फ लव को बढ़ाता है। और एक और पॉइंट है, अ, अक्सर हमारी शिकायत होती है कि मुझे मेरा कोई दोस्त नहीं है, या मैं कटा-कटा सा अनुभव कर रहा हूँ, या मुझे दोस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन महसूस होता है। तो ये अकेलेपन का दोस्त बनाना सीखिए। वो अकेलेपन का दोस्त सबसे अच्छा दोस्त होता है। आपने भी आपको भी मालूम है, आपने भी सुना है, ये होती हैं पुस्तकें। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, जिसके पास हम मन की बात बोल सकते हैं। तो एक ऐसा साथी होना चाहिए, जिससे आप मन की बात बोल सकें। आप सोचेंगे पुस्तक से कैसे मन की बात बोलना है? मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उनका। वो साइंटिस्ट जब कभी दुखी होते थे, जब कभी परेशान होते थे, तो उन्होंने एक पेड़ को अपना दोस्त बना लिया था। वो चले जाते थे उस पेड़ के पास में, उससे लिपट लेते थे, उसको सारी अपनी बातें बता देते थे और बताने के बाद में मुक्त होकर आ जाते थे। तो जब हम किसी से अपनी बातें करते हैं, तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं ये बातें कितने लोगों तक पहुँचेगी। तो एक पुस्तक, एक पेड़, ऐसा कोई एक मित्र आपका हो सकता है, जिससे आप लगातार बात करें, क्योंकि मन की बातें किसी से करना बहुत ज़रूरी है। तो पुस्तक को जब आप मित्र बनाते हैं, तो भी आपका सेल्फ लव होता है। तो अपनी मर्ज़ी का खाइए, अपनी मर्ज़ी का पहनिए, अपने मन की बात ज़रूर बोलिए। हाँ, बोलते समय शब्दों का ध्यान बहुत रखना है। हम शब्दों पे डेली बात करें, तो शब्दों पे ध्यान भी रखना है। इस तरीके से हम अपना सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं। खुद से बात करना भी बहुत
ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटे से मैंने 2-3 टिप्स दिए हैं, बहुत सारी हैं। जब हम कभी क्लास में इसकी बात करेंगे सेल्फ लव पे, तो हम डिटेल में बात करेंगे कि हम सेल्फ लव बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमें अपने अंदर सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगी कि पिछले 5 दिनों से हम लोग साथ में हैं, तो 4 दिनों की बातें में से आप लोग अमल में ला रहे हैं, बस मुझे इतना जानना है। किसी कोई एक बात को आप अ, रोज़ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। यदि कर रहे हैं तो मुझे हाँ, अभिलाषा कर रही हैं। मैं आखिरी में अभिलाषा आपसे सुनूँगी कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? अभी मैं फीडबैक नहीं लूँगी। और कौन कर रहा है, जो भी कुछ यहाँ 3-4 दिन में बताया उसमें से किसी चीज़ को फ़ॉलो कौन कर रहा है? बस मुझे इशारा करके बता दीजिए। साधना कर रही है, ओके। वीणा जी भी कर रही हैं, ओके, ठीक है। तो इसके असर हमको दिखाई देंगे, बहुत जल्दी नहीं दिखाई देंगे लेकिन असर दिखाई देंगे। इस विश्वास के साथ आप लोग इस चीज़ को अमल में लाइए। और अब हम बात करेंगे मेडिटेशन की। आज का मेडिटेशन और दिनों के मेडिटेशन से हटके है। आज मैं जब हम बात करते हैं कि ये हमारा शरीर है, बिल्कुल कपड़ों के जैसे, ये चला जाएगा। एक दिन हम इस शरीर को त्याग देंगे। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हमें चला रही है, वो तो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, वो मरती नहीं है। तो इस आत्मा को पोषण चाहिए, इस आत्मा को एनर्जी चाहिए। ये आत्मा हमेशा शांति चाहती है। तो इसे शांति कहाँ से मिलती है? इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम अपनी आत्मा को शांत कैसे करें? अब अपनी आत्मा को ऊंचा कैसे उठाएं? क्योंकि हमें कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो आज मैं आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने का प्रयास करती हूँ इस मेडिटेशन के माध्यम से। तो बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ा हट के मेडिटेशन है। कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन करने में आपको सरलता होगी। आपको ये मान के चलना है कि ये हमारा शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा का ये शरीर अस्थाई घर है। अ, माइक बिल्कुल मत खोलिए कोई भी। ठीक। जो भी नए लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, माइक पहले म्यूट कर लिया करिए। हमारा ये शरीर आत्मा का अस्थाई घर है। हमें पता नहीं है इस आत्मा को अगला कौन सा घर मिलने वाला है, लेकिन इसका एक स्थायी घर है। उसका एक पिता है। उस पिता के पास जाके वो एनर्जी लेके वापस आता है। और यही उसकी यात्रा है कि इस शरीर को कुछ देर के लिए छोड़कर वो अपने पिता के पास यानी कि उस परमात्मा के पास जा रहा है। वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के पास जाकर वहां से एनर्जी लेकर कुछ देर उसके पास रहकर उस यूनिवर्स से एनर्जी लेकर वो वापस आता है। और फिर हमारे शरीर की शुद्धिकरण होती है, हमारे शरीर की यात्रा पूरी होती है। और हम कहीं ना कहीं शांति से और सारे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। तो आज हम इस यात्रा को इस मेडिटेशन के माध्यम से करेंगे। मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप विजुलाइज कर पाए। जब मैं कहूंगी कि आत्मा निकल के जा रही है तो एक देखेंगे आप छोटा सा स्टार नुमा प्रकाश आपका आपके शरीर को छोड़ के बाहर जा रहा है। पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है, शायद आपने कोई पिक्चर देखी होगी तो आपको अनुभव होगा। तो ये केवल मैं सिंपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। टोटली विजुअलाइजेशन पर बेस्ड आज का मेडिटेशन है, हर दिन से हटके है। तो एक्साइटेड आप लोग ऐसा मेडिटेशन करने के लिए? Yes. जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले हम मेडिटेशन की सिचुएशन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी। आपको फिर से बता दूंगी, कुछ लोग नए हैं, जो भी नए लोग जुड़ते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कैमरा ऑन ऑन करने का एक फायदा है कि यहाँ से मैं मेरी एनर्जी आप तक पहुंचाने, मेरी मतलब ईश्वर की एनर्जी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। तो थोड़ी सी हीलिंग प्रक्रिया में आप लोग शामिल हो पाते हैं। तो कैमरा ऑन करके रखेंगे। कोई चिंता मत करिए कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। बस माइक म्यूट रखिए और कैमरा ऑन कीजिए और बैठे रहिए। आपको आंख बंद करके बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखना है।
ताकि यहाँ से दी जाने वाली एनर्जी आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी आत्मा की यात्रा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। 3 बार ब्रीथ करेंगे। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और हर लेती हुई सांस के साथ, हर अंदर जाती हुई सांस के साथ देखेंगे कि हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भरते चले जा रही है। ब्रीथ कीजिए एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाइए। आप दोनों भौं के बीच के स्थान पर लेके जाइए। आप अपने जो आपकी कार्मिक उंगली है, जिससे आप काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उस हाथ की तर्जनी उंगली को भौं के बीच में ले जाइए। प्रेस नहीं करना है, केवल टच करना है हल्के से। और इस जगह पर विजुलाइज कीजिए एक छोटे से चमकदार लाइट को। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाइए। सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करिए। आप हैं, आप हैं और आप हैं। कहीं से कोई साउंड नहीं है, कहीं से कुछ फीलिंग नहीं है। अब आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। मैं कौन हूं? शरीर को चलाने वाली शक्ति, हर संकल्प की रचना करने वाली एक शक्ति, हर भावना को महसूस करने वाली एक शक्ति, चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य देखना, देखते रहिए। एक सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा आपको दिखाई देगा। विजुलाइज कीजिए एक छोटा सा सितारा आपके भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। शाइनिंग स्टार इन द सेंटर ऑफ एनर्जी, जो आपके शरीर का मालिक है। हाथ को आप हटा के नीचे रख सकते हैं। मैं आत्मा हूं। मैं शांति का प्रतीक आत्मा हूं। मैं संस्कारों का प्रतीक आत्मा हूं। चारों तरफ शांति फैलाना मेरा काम है। इस चमकदार लाइट को अपने भ्रुकुटी के बीच में विजुलाइज करते रहिए। जिस तरह से सूर्य की किरणें चारों तरफ प्रकाश फैलाती हैं, ये लाइट भी उसी तरह से पूरे तरफ फैल रही है। देखते रहिए किस तरह चमकदार लाइट पूरे चारों तरफ फैल रही है। जैसे एक हीरा रखा होता है और वो चमकता रहता है, ठीक ऐसे ही आपके भ्रुकुटी के बीच में आपकी आत्मा चमक रही है। ज्योति स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है, जो आपके शरीर की मालिक है। आत्मा आपके शरीर की मालिक है, जो आपके शरीर को चलाती है। शांति, जिसे हम सब ढूंढते हैं,
आत्मा में होती है। आत्मा का गुण शांति है। आत्मा की प्रॉपर्टी शांति है। शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। फील कीजिए, उस छोटे से सितारे से वाइट लाइट चारों ओर फैल रही है, जिसमें वाइब्रेशंस है। आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है। आपके कंधे वाइब्रेट हो रहे हैं, आपकी गर्दन, आपके हाथ, पैर, पेट, पीठ, पैर, सब वाइब्रेट हो रहे हैं। सब जगह ये वाइट लाइट फैल रही है। इस वाइट लाइट के साथ आपके पूरे शरीर में शांति का फैलाव हो रहा है। मैं आत्मा आज अपने देह को और देह की दुनिया से निकलकर अपने घर की तरफ जाना चाहती हूँ। कुछ देर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देखिए अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अपवर्ड्स। जो ये सितारे रूपी लाइट थी, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। जैसे एक लाइट की किरण ऊपर की ओर उठते जा रही है। आपके शरीर से निकलकर यह सृष्टि को पार करके चांद सितारों के पार जा रही है। ये वाइट लाइट बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर। आप जहां थे वहीं हैं। आत्मा चली जा रही है अपनी यात्रा पर। वो अपने घर पहुंच गई है। आत्मा का घर, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। पूरी तरह से प्रकाश से भरी हुई जगह आत्मा का घर है। शांति ही शांति है। चहुं ओर शांति है। कहीं कोई आवाज नहीं है। कहीं कोई दुख दर्द नहीं है। शांति, शांति, शांति। शांति मेरे आत्मा का घर है। मैं अपने आत्मा के पिता या परमात्मा परम शक्ति के से मिलने आई हूं। जैसे मैं ज्योति पुंज हूं, मेरे पिता भी आत्मा में के रूप में ज्योति पुंज है। आत्मा स्वरूप है। पॉइंट ऑफ द लाइट, मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की ओर बढ़ते चले जा रही हूँ। बढ़ते चले जा रही हूँ। अब मैं धीरे से परम पिता परमात्मा के समक्ष बैठ जाती हूँ। मेरे परम पिता से मेरे हर तरह के संबंध को मैं अनुभव करती हूँ। मैं इन्हें अपने माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, बंधु दोस्तों के रूप में, जैसे चाहूं वैसे मैं इनके साथ संबंध स्थापित कर सकती हूँ। मैं परमात्मा के सामने बैठी हूँ। मैं आत्मा आत्मा के पिता परमात्मा के समक्ष बैठी हूँ। ये पिता जो मुझे सब कुछ देते हैं, मेरी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। मैं उनके सामने बैठकर अपना दुख दर्द सब बांट सकती हूँ। परमपिता जो सागर है शांति का, अथाह सागर जिसमें शांति ही शांति है। मैं अपने दिल की हर बात परमपिता परमात्मा से कहकर हल्की हो सकती हूँ, हल्की होती हूँ। ये दुनिया जो शांति की खोज कर रही है, वह शांति
आत्मा स्वरूप पिता के पास है और मैं इसी शांति की खोज में पिता के पास आई हूँ। पिता के सामने बैठ अंदर तक शांति को भरिए। आपकी आत्मा परमात्मा के सामने बैठी है और वो लगातार शांति को अनुभव करते जा रही है, भरते जा रही है। परमात्मा की शांति परमात्मा की आत्मा से निकलकर मुझ आत्मा के अंदर भरती चली जा रही है। मेरे शरीर की पूरी शांति का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। मेरे शरीर से चारों ओर से किरणें, प्रकाश की किरणें निकलकर अन्य आत्माओं तक पहुंच रही है। शांति का विस्तार हो रहा है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। परमात्मा की पवित्रता, शांति, ज्ञान से भरपूर मेरे शरीर में शांति फैल रही है। पूरे शरीर में शांति को फैलते हुए पॉइंट ऑफ लाइट में देखिए। भगवान की असीम शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा सृजन कर रही हूँ। अनकंडीशनल हैप्पीनेस को, हेल्थ को, हार्मोनी को, रिलेशनशिप के लिए, जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी। ये हार्मोनी हमेशा दुनिया में बनी रहेगी। ये शांति हमेशा दुनिया में ऐसे ही फैलती रहेगी। परमात्मा पिता के सामने बैठकर मैं पूरी तरह से शांति से भर चुकी हूँ। मेरा पूरा शरीर वाइट लाइट से भर चुका है। अब मैं वापसी करती हूँ अपने घर की, अपने उस देह की जो मेरा अस्थाई घर है। परमात्मा की प्यार भरी शक्तियों को भरते हुए अब मैं वापस आ रही हूँ। चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए, आसमान को पार करते हुए मैं धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ रही हूँ। ये पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में आ चुका है। मैं वापस अपने देह में आ चुकी हूँ। वहीं लौटी जहां से मैं अपने घर गई थी। अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में देखिए। अपने घर को छोड़कर चांद सितारों को पार करते हुए मैं आत्मा इस दुनिया में वापस आ गई हूँ। भ्रुकुटी के बीच में मैं वापस आ गई हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति दे रहा है। उस चमकते हुए लाइट को अपने भ्रुकुटी के बीच में विजुलाइज करते रहिए, ब्रीथ करते रहिए। सांसों को आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए।
देखिए, आत्मा जो शांति का भंडार लेकर लौटी है, आपके पूरे शरीर में शांति की वाइब्रेशंस फैल गई है। आपके शरीर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, जो चारों तरफ फैल रही हैं, उसमें शांति, अनकंडीशन लव और हैप्पीनेस है। आप इस संसार को वही दे रहे हैं जो इस समय आपके पास है, और आपके पास इस समय अनकंडीशनल लव है। अपने इस अनकंडीशनल लव का विस्तार कीजिए, चारों तरफ फैलाइए। आप हार्मोनी फैलाइए रिलेशनशिप में, आप शांति फैलाइए। महसूस करते रहिए कि आपके शरीर से शांति रूपी लाइट चारों तरफ फैल रहा है। आपके संपर्क में जो आ रहा है वह भी शांत हो रहा है। उसके रिश्तों में भी हार्मोनी बढ़ते जा रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है। फील करते रहिए। धीरे धीरे वापस आइए अपनी इस भौतिक दुनिया में। हाथ पैरों को हिलाइए हल्का हल्का। दोनों हाथों को रब कीजिए, हथेलियों को रब कीजिए। आंखों पर रखिए। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, शांति के भाव के साथ अपनी आंखों को खोलिए और हाथों की एनर्जी को पूरे चेहरे पर फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट। धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं उस शक्ति का, उस परमात्मा का, जहाँ से मुझे एनर्जी मिली, जहाँ से हमें एनर्जी मिली, जहाँ से हमने शांति प्राप्त की, जहाँ से हमने हैप्पीनेस लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, universe. थैंक यू यहाँ उपस्थित सबका। थैंक यू हर आत्मा का। हर आत्मा से मैं प्यार करती हूँ। सभी आत्मा मेरे लिए समान है। आज का मेडिटेशन छोटा सा था। कोई अपना इस किसी ने कुछ फील किया इस एक्सपीरियंस को? जी मैडम किया। किया। रजनी बोल रही? हाँ जी, अच्छा। बहुत क्या? अच्छा लगा। अच्छा। एकदम खो गए थे। ओके। कितने लोगों को वाइब्रेशंस फील हुई? मुझे हुई। आपको हुई। और किसी को? वीना जी को हुई। ओके। और उषा जी को हुई। क्या उस वाइब्रेशन से बाहर आने का मन हो रहा है? नहीं हो रहा। शरीर में कंपन हो रहा है? हाँ, एकदम से बात करने का मन हो रहा है? यदि सा। नहीं हो रहा है तो आपका मेडिटेशन हुआ है। कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि हमारा मेडिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है ना? तो एक झटका सा आया था, जैसे नींद सी आ रही है, हाँ, हल्का सा। हाँ, आता है, होता है ऐसा। बहुत हम्म। सबको अलग, एक ही तरह के एक्सपीरियंस सबको नहीं होते, सबको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन जो मेरे अनुभव है उस अनुभव से ही मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बार मन में डाउट बना रहता है, मैंने तो किया, हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। और बीच में एक चीज मुझे और पूछना था कि कितने लोगों को बीच में विचार आए? क्या सबको आए?
आपको आए, अनीता जी को आए, अभिलाषा जी को नहीं आया, आ नहीं रहे थे, आया, आ आपको रहे भी थे। नहीं आया। आ रहे थे। एक आध नहीं, आया। मुझे भी नहीं आया विचार। अच्छा, बबीता जी को भी नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आया, आया, शेफाली जी को आया, नहीं आया। आए आए उनको आए हैं, है ना। तो देखिए हाँ, कुछ लोग हैं जिनको थॉट्स आए, कुछ लोग हैं जिनको थॉट्स नहीं आए। दोनों ही स्थितियां नॉर्मल है। थॉट आ रहे हैं, क्यों थॉट आते हैं? हम दिन भर इतने बिजी रहते हैं, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो थॉट तो हमारे आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अपने काम में लगे, इसलिए वो थॉट रुके रहते हैं कि दरवाजा खुलेगा और हम आएंगे। जैसे थिएटर के बाहर पिक्चर शुरू होने के पहले हम लाइन लगा के खड़े रहते हैं, अंदर भी लोग रहते हैं, अंदर के लोगों को नहीं पता है वो पिक्चर देख रहे हैं, और जब पिक्चर छूटती है तो कुछ लोग बाहर निकलते हैं और कुछ तब उनको पता चलता है, अरे इतनी भीड़ अंदर आने वाली है। ठीक हमारे माइंड में भी ऐसे ही होता है। हमारे माइंड में पहले जो काम चलता रहता है, इसलिए हमें बाहर की भीड़ का पता नहीं चलता, बाहर के विचारों का पता नहीं चलता। और जैसे ही वो भीड़ बाहर जाती है, यानी कि विचार रुकते हैं या हमारा दिमाग खाली होता है। किसके यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज्यादा? थोड़ा सा अपना माइक वो कर लिया करे, जैसी लगी आवाज आ रही है, सबको डिस्टर्ब होता है उससे। तो वो विचार आते हैं, और यदि भीड़ बहुत ज्यादा है तो बॉम्बार्डिंग होती है। पिक्चर थिएटर के बाहर क्या होता है, सब लोग एक साथ घुसने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे विचार भी हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। हम उनको धक्का देके बाहर निकालेंगे तो विरोध पैदा होता है, तो हमें धक्का देकर बाहर नहीं निकालता है, उनका स्वागत करना, आओ चले जाओ, आओ चले जाओ। तो एक विचार आया, आपने देखा होगा, कभी हम एकदम मेडिटेशन में बैठे और हमारी दूर बैठी बिटिया हमको याद आ रही, दूर बैठे हमारी कोई बहन हमको याद आ जाती है। हम जैसे तैसे उसको कहते नहीं नहीं मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, और हम वापस अपने मेडिटेशन के स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर हम मेडिटेट कर पाते हैं, यानी कि जो बोला जा रहा है उस पे ध्यान लाते हैं, और फिर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। अरे कल तो मेरे यहाँ पार्टी है, कल तो मुझे कथा करना है, मुझे 4 लोगों को बुलाना, मैं क्या खाना बनाऊंगी? पता चलता है आप वहां कुछ खाने बनाने का मेनू तैयार करने लग गए। फिर एकदम याद आता है, अरे मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ। फिर आप कहते हैं, फिर उस विचार को विदा करते हैं, फिर आप मेडिटेट करते हैं, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं कर पाते, फिर एक तीसरा विचार चला आता है, फिर आपको। तो ये एक प्रक्रिया है, जब आप शांत होकर बैठेंगे तो विचार तो आएंगे ही आएंगे। अब सवाल उठता है, तो फिर मेडिटेशन का मतलब क्या? इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन एक दिन की चीज नहीं है, मेडिटेशन को बार बार लगातार करते रहना पड़ता है, क्योंकि इन विचारों की आदत बन जाना चाहिए कि आके तुरंत निकल गए, आके तुरंत निकल गए। कुछ दिनों बाद हमारे माइंड को पता हो जाता है कि अब विचारों को बाहर ही रोकना है, तो वो आने बंद हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, सबको अलग अलग समय लगता है, मुझे 3 साल लगे। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, एक दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेडिटेशन नहीं हुआ है। किसी यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। तो ये करने के लिए किसी का बहुत जल्दी भी हो सकता है, सबके अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हम लोग सब जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे अंदर, हम कितना उससे कनेक्ट हो पाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब चीजें कनेक्ट होने में और भी बहुत सारी चीजें काम करती है, जैसे आपका रूटीन क्या है, आप प्रकृति के साथ कितने बैलेंस होके चल रहे हैं। प्रकृति क्या कहती है? दिन का समय काम के लिए, रात का समय सोने के लिए, सूर्योदय से सूर्यास्त बना हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ अनुशासन है। क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? प्रारंभ में, प्राचीन काल में लोग इतने बीमार नहीं होते थे, तो हम उसका क्या कहते हैं, उनको खाना अच्छा मिलता था, उनको हवा पानी अच्छी मिलती थी। एक और चीज है, वो सही है, लेकिन एक और चीज है कि उनका अपना रूटीन प्रकृति से मैच करता हुआ होता था। और आजकल हम कहते हैं हम रात को 2 बजे, हम रात को 1:30 बजे सो रहे हैं, तो हम सवेरे कैसे उठेंगे? तो हमने अपने रूटीन को, ठीक है, कुछ कुछ जॉब की मजबूरी है, लेकिन सब ने उस जॉब की मजबूरी को अपना लिया है। तो जब हम समय के साथ सोएंगे, समय के साथ उठेंगे, तो हमारा रूटीन अच्छा रहेगा, तो हमारा मेडिटेशन अच्छा होगा। फिर खाने पीने की आदतें, कितने बार खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये जब हमारा रूटीन में आ जाता है तो हमारा मेडिटेशन अच्छा होता है। तीसरी चीज,
कि हमारा माइंड क्या सोचता है, क्या माइंड में कचरा है। हम क्या करते हैं, फिजिकली अपने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आजकल लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। तो फिजिकल के लिए खाना खाते समय डाइट प्लान कर रहे हैं, नहीं खाना है तली हुई चीजें, नहीं खाना है जंक फूड। ये सब हम लोग फिजिकल ग्रोथ के लिए तो कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मेंटल फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं? तो ये क्लास मेंटल फिटनेस की क्लास है, पहली बात। तो मेंटल फिटनेस के लिए हम कैसे सफाई करते हैं, और सबसे पहला होता है सफाई करना। हम भी अपनी सफाई करते हैं, रोज नहाते हैं, और बताएं नमक का पानी डाल के नहाओ और साफ हो जाओगे आप, क्योंकि उसके साथ माइंड भी साफ होता है। तो हम अपनी मेंटल सफाई कैसे करें? मेंटल में क्या है, हमारा कचरा भरा है, जो फिजिकल से ज्यादा। हमारा घर बहुत साफ सुथरा है, बहुत जमा है, हमारा ड्राइंग रूम सुंदर है, हमारे किचन की एक एक चीज व्यवस्थित है, लेकिन हमारे दिमाग में कचरा है। तो जब तक हमारे दिमाग का कचरा नहीं निकलेगा, हमारी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो कैसे कचरा निकालें? कचरा यानी कि निगेटिव थॉट्स को रोकना, या निगेटिव थॉट को धीरे धीरे बंद करना। लेकिन इतना आसान नहीं है, नेगेटिव थॉट तो आते ही हैं। फर्क क्या होगा मेडिटेशन में बैठकर, या और मैं जो और टेक्निक्स बताऊंगी धीरे धीरे करके, उस टेक्निक से फायदा क्या होगा कि आने वाले थॉट्स जो नेगेटिव है, उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे तुरंत पॉजिटिव थॉट में। कैसे? इसकी टेक्निक्स है जो आपको सीखने मिलेगी क्लासेस में। ठीक है? तो जैसे ही हमारे पास एक कोई नेगेटिव थॉट आया, हमने उसको कट कर दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, मेरे पास से जाओ। कितने बार ऐसा होता है, जब आपके घर से आपके बच्चे बाहर गए हैं, आपके हस्बैंड बाहर गए हैं, आपकी पत्नी बाहर गई है, कोई भी रिश्ता गया, और उन्होंने कहा कि मैं रात को 8 बजे तक लौट आऊंगा। 8 बजे तक तो आपको चिंता नहीं होती। 8:30 बजे, अरे आधा घंटा हो गया। 9 बजे, अरे 9 बज गया। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आप 10 जगह फोन खनखना दोगे, भाई फोन भी नहीं उठा रहे, क्या हुआ? और सबसे पहला थॉट जो आएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उनको लूट तो नहीं लिया, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं। माने जितने बुरे विचार हो सकते हैं, वो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। अच्छे विचार नहीं आएंगे। ये भी तो सोच सकते हैं कि कोई अच्छा मिल गया, कुछ सीखने बैठ गया होगा। ऐसी मेरे साथ भी बहुत बार घटनाएं हुई हैं, सबके साथ होती हैं। तो ये कचरा है, और जो फिर हम बार बार सोचेंगे वो हो भी जाता है। फिर क्या कहते हैं हम? मेरा मन कह रहा था कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मन नहीं कह रहा था, आपने मन के माध्यम से यूनिवर्स को कह दिया। फिर यूनिवर्स ने सुना ये बार बार यही तो बोल रही है, तो चलो होने दो इसकी मन की मर्जी को। तो इस तरीके से वो चीजें हो जाती है। तो ये कचरा है हमारे मन का, इस कचरे की सफाई बहुत जरूरी है। और डेली सफाई करना है, जैसे आप डेली नहाते हैं, जैसे आप अपने घर को डेली झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो शायद उतना जरूरी नहीं जितना आपके मन की सफाई आपको जरूरी। क्योंकि आपका मन अच्छा है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस मेडिटेशन के माध्यम से हम तरह तरह के मेडिटेशन करेंगे। मैंने इन 5 दिनों में आपको अलग अलग तरह के मेडिटेशन की झलक दिखलाई है, ताकि आपको मालूम हो सके। इतना ही नहीं है, बहुत तरह के मेडिटेशन है। गाइडेड मेडिटेशन में आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी अनेक चीजों पे काम कर सकते हैं, और अनेक चीजें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आना शुरू होती है। तो मेडिटेशन में पावर है। अ, मैं जब बहुत जागती हूँ, बहुत कम सोती हूँ, तो मेरे परिवार को बहुत टेंशन होता है। मेरा बेटा तो मुझसे हमेशा कहता, मम्मी इतने कम सोने से आप बीमार नहीं हो जाओगी? हमेशा एक जवाब होता है, बीमार तो नहीं हो जा-" अभी उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन शुरू में एक ही जवाब होता था, एक ही चिंता होती थी कि आपकी तबीयत कैसे अच्छी रहेगी? आप इतना कम सोती हो, 11 साढ़े 11 बजे सोती हो, आप 3:30 में तो बीच में 3 बजे भी उठना शुरू कर चुकी थी। तो कैसे? लेकिन मुझे दिन भर लगा ही नहीं कि मेरी एनर्जी कम हो रही है। ज्यादा हुआ तो बैठे बैठे स्नैप, कहते हैं ना, ले लिया, थोड़ी सी सो लिया, फिर उठ गए। वो भी बैठे बैठे, कोई जरूरी नहीं। बहुत जब परिवार का प्रेशर बना, तो मैंने दिन में आधा 1 घंटा निकालना शुरू किया। लेकिन मुझे मालूम है कि मेडिटेशन से वो पावर आता है जिसमें आपकी दिन भर एनर्जी बनी रहती है, आप तरोताजा रहते हैं। तो ये पावर चाहिए, सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि मैं दिन भर तंदुरुस्त रहूं, खुश रहूं। और उससे भी बड़ी बात कि सबकी बोली हुई बातें हमें, हमारे ऊपर चिपके ना आके। सबसे बड़ा दुख है, क्या बोलेंगे लोग?
अपनी चिंता छोड़ दिया, क्या करेंगी? मैंने ऐसा पहना, कैसा होगा? तो मतलब हमारा खाना भी हमारा नहीं है, हमारा पहनना भी हमारा नहीं है, हमारा बोलना भी हमारा नहीं है, चलना भी नहीं है, रहना भी नहीं है। हम सब दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो सेल्फ लव कहाँ है? सेल्फ लव नहीं। कितनी अभी मैंने कितनी महिलाओं से बात की क्लास में आने के लिए। जब पहले क्लास में आने के लिए सब हाँ कहते, फिर दूसरे दिन जब नहीं आते, मैं पलट के फोन लगाती हूँ, आप आने वाले थे, क्या हुआ? मैडम टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है, बहुत काम रहते हैं। अपने स्वास्थ्य से बढ़कर क्या काम होगा? जिस दिन आप बैठ जाएंगे उस दिन घर कितना बिखर जाता है। उस दिन की कल्पना कीजिए जिस दिन आप अपने घर का काम नहीं कर पाएंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा हमारे संतों, साधु संतों ने, गुरुओं ने मेडिटेशन ही उपाय दिया है। तो इस मेडिटेशन को करके कितना भी हो, लंबा नहीं कर सकते, 15 मिनट का करिए, 10 मिनट का करिए। बाद में तो आपको खुद जब वाइब्रेशन अभी आपने अगर फील किया होगा कि आपका मन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और ऐसे बैठे रहो, तो वो जो चीजें फीलिंग आएगी धीरे धीरे बढ़ेगी, वो आपको बैलेंस करना शुरू करेगी। इससे आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। और जब तक इमोशन बैलेंस नहीं होंगे ना, आपका मन कहीं नहीं लगने वाला, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली, आप कितना ही हार्ड वर्क कर लो। तो अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो अपने लिए समय निकालना सीखिए। अपने लिए समय निकालेंगे मतलब आप सेल्फ लव में हैं। ये प्रवचन जैसे लग रहा होगा, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंस जरूर इसका बताना चाह रही हूँ। ये आपको करना है। और आज ये मेरी डेमो क्लास का लास्ट डे है। और इसके बाद मेरी 8 तारीख से क्लासेस शुरू होने जा रही, रेगुलर क्लासेस शुरू होने जा रही है। जो यदि आप लोगों की इच्छा रही, आप लोग साथ देंगे तो लंबी चलेंगी, वरना मर्जी ईश्वर की कि वो कितनी चलेंगी, है ना? मैं उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को कुछ नहीं बोलती। तो यदि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि अकेले मेडिटेशन करना, अकेले भी करते हैं, ऐसा नहीं, मेडिटेशन अकेले होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग रूटीन में नहीं बन पाते। अभिलाषा एक बिल्कुल एक बात रजिस्ट्रेशन। हाँ नहीं बोलो। बोलूं एक हाँ बात। हाँ हाँ अ, मेरा एक सुझाव है हाँ कि आप एक लाइफ टाइम मेंबरशिप कर दीजिए, और पर डे जी जैसे आपकी क्लासेस चलेंगी जब तक तो हम ज्वाइन रहेंगे। हाँ उसके बाद यदि आपके दूसरे प्रोग्राम होंगे तो फिर हम शायद डिसकंटिन्यू हो जाए, वो आनंद नहीं आ पाता अकेले में। तो ये मेरा सुझाव है कि आप शायद ऐसा लाइफ टाइम मेंबर बना के जो भी सर्टेन अमाउंट वो ले लें, और रोज एक सर्टेन टाइम पर 15 मिनट हम लोगों के लिए समय निकालें, तो हम बिल्कुल लोग आपसे जुड़ पाए। तो ये इसको बिल्कुल भी आप थोड़ा सा प्रोग्राम कर लीजिए आगे चल के, जैसा भी बिल्कुल बनता है आपका। बिल्कुल अच्छा अभी नेक्स्ट सुझाव है। बैच हाँ लोग ज्वाइन ही होने वाले हैं, लेकिन हाँ इसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। फिर बिल्कुल लोग अपनी धाराओं पे चले जाएंगे, तो जो अभी एनर्जी मिली है, एनर्जी लेवल फिर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और इस लेवल पर आने में बरसों लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुझाव है। और एटलीस्ट 66 डे का कुछ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है मेडिटेशन को लेके। तो वही मैंने कहा, कम ज्यादा का सवाल नहीं, लेकिन कुछ लोग यदि जुड़ते हैं तो हम लोग जरूर इस काम को लंबा चलाएंगे। और अच्छा सुझाव है, मैं इस पे पूरी तरह से कोशिश करती हूँ करने के लिए। तो आप लोग ज्वाइन करिए। और एक दिन का गिफ्ट मैं और देना चाहती हूँ। 8 तारीख को आपको फिर से फ्री क्लासेस मिलेंगी। हालांकि 8 से सेशन शुरू हो रहे हैं, लेकिन 8 को भी फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, फ्री कोई चीज होती नहीं है, और लेना भी नहीं मन से। फ्री हमारे ऊपर ऋण चढ़ाती है, जिसको ऋणानुबंधन कहते हैं, कर्मानुबंधन कहते हैं, जो हमें किसी न किसी रूप में देना ही होता है। और वो जाता है कष्ट के रूप में, वो ब्याज सहित जाता है और वो कष्ट बनता है। हम समझ नहीं पाते कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो किसी को कष्ट नहीं देती, फिर मेरे लाइफ में ये चीजें क्यों आ रही है? तो जो लाइफ में चीजें आती है, वो कहीं ना कहीं किसी का ऋण होता है, वो उतारने के लिए आती है। तो मैं फ्री दे रही हूँ, ये मेरा डोनेशन है। तो ये मेरे खाते में डोनेशन के रूप में आ रहा है, लेकिन आपके खाते में ऋण के रूप ऋण में हो जा रहा ऋण सकता हो है। रहा तो इसको हम्म, कैसे उतारना है? हम्म। जरूरी नहीं हर चीज को पैसे से उतारा जाए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। एक
डॉग को आप एक बिस्किट का पैकेट खिला रहे हैं सोच के कि वो फ्री क्लास का डोनेशन है। आप किसी बिल्ली को एक कटोरी में दूध दे दें, सोचेंगे कि ये मेरे उस क्लास का ऋण है। आप किसी के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि उससे उसकी प्रोग्रेस होने वाली है ना। ये भी डोन ऋण उतारने की प्रक्रिया में आता है। तो इतनी सरल सरल चीजें हैं। कई बार मैं भी पहले सोचती थी कि क्या लाइक शेयर करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि यदि किसी ने वीडियो बनाया, चाहे अच्छा बनाया, चाहे बुरा बनाया, चाहे सही बनाया, चाहे गलत बनाया, लेकिन उसने मेहनत की है, आप तक पहुंचाया, आपने उसको देखा है, उसकी मेहनत है, और आपने इजीली देख लिया। ऊपर से हमने क्या कमेंट किया, क्या फालतू बना के रखा है, ने अप्रिशिएट तो किया नहीं। तो हमें अधिकार है क्या किसी की चीज को बुरा बोलने का? नहीं है। तो इस तरीके से यदि हम उसकी लाइक शेयर करते हैं, मुझे लगता है एक लाइक के बटन दबाने में कुछ नहीं जाता, है ना। तो इस तरीके से हम ये ऋण उतारते हैं। इसको इस तरीके से मैंने अपने लाइफ में इस चीज को इस तरीके से ग्रहण किया है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी बहुत सारे तरीके आते हैं। क्लास में यदि किसी के दिमाग में तरीके आएंगे तो हम शेयरिंग करेंगे, क्योंकि शेयरिंग से अच्छी लर्निंग कुछ नहीं होती है। हमेशा क्वेश्चन करना और शेयरिंग करना, ये लर्निंग का पार्ट होता है। तो हम करेंगे इस तरीके से अगली क्लास को। और जिसको भी ज्वाइन करना है, आज प्लीज आज कल में 2 दिन में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का एनर्जी एक्सचेंज 999 रुपए है, आप लोग कर सकते हैं। और 999 कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत जगह हम लोग इसको खर्च करते हैं। तो मैं अपनी बात को यही करती हूँ, मैं ज्यादा ऐड नहीं लगाती अपनी चीज का। और अब हम आते हैं, कुछ लोगों को हीलिंग देना है। हाँ, हीलिंग भी हमारा सबसे बड़ा डोनेशन पार्ट है। अपना पिछले जन्मों के कर्मों को उतारने का बहुत अच्छा तरीका है। तो हम आज प्रेयर करेंगे। मेरे पास 2-3 नाम आए हैं। एक तो वीना जी ने अपने अ, श- किस चीज के लिए, शोल्डर के लिए दिया है। अनीता जी ने अपने नाती के अ, अंगूठे के लिए दिया है। मैं एक्चुअल में आज नोट नहीं कर पाई, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। तो 2 लोगों के हम लोग ले लेते हैं। और एक आज मैं तीसरी हीलिंग का केवल नमूना दिखाना चाहूंगी, उसको भी करेंगे। 6:11 हुआ है, कोशिश करेंगे 4-5 मिनट में सब खत्म हो जाए। अनीता जी, आप अपनी बात रिपीट कर दीजिए, बच्चे का नाम, उम्र सब बता दीजिए। किसी का वीडियो ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। पहले हाँ अनीता जी बोलिए। मैडम म्यूट ऑल कर दीजिए। करते हुए अभी अनीता को बोलना है ना एक्चुअल में। उनको उनको केवल ऑन कर दीजिए आप, इंटेंशनली। थोड़ा सा उनके तरफ से आवाज आ रही है। हाँ अनीता जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ बताएं, आवाज एक नहीं आ रही। 10 हाँ मेरा पोता अभी 10 साल का है, जो कल उसकी हीलिंग किए थे, हॉस्टल गया है। वहां पर वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसका बॉल हाथ में लगा तो उसका फ्रैक्चर हो गया उंगली में, कौन सी उंगली? लेफ्ट साइड की। अब कौन सी उंगली है नहीं मालूम, उसका फोटो आया है और बात हुई है। अच्छा, उंगली में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो प्लास्टर भी लगा दिए वहां स्कूल वाले। ठीक ठीक तो ठीक है, हम उसकी प्रेयर करते हैं। आप लोग सब भी जी प्रेयर कीजिए। सबके पास एनर्जी है ना, सबके जी पास एनर्जी है। अपने हाथों को रब कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। और अपने सामने अभी जो 10 साल का बच्चा है उसको विजुअलाइज कीजिए। उसके लेफ्ट हैंड की हथेली को, जो उंगलियों को विजुअलाइज कीजिए, केवल इतना पोर्शन विजुअलाइज कीजिए। और एनर्जी देना शुरू करना है। मैं प्रेयर करती हूँ, ठीक है। हाँ, रब कीजिए हाथ को। He Supreme God, Divine Mother, Divine Father, all spiritual teacher, my spiritual teacher, all holy master, all great authors, all great beings। माँ भगवती, मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप आइए और अभी के हाथों में जो चोट आई है उसको पूर्णतः ठीक कर दीजिए। अभी की उंगलियां पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है आर्चएंजल रफाएल आप यहाँ मौजूद हैं। आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन कलर की एनर्जी से अभी की उंगली पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। माँ भगवती की ऊर्जा हमारे हाथों से निकलकर अभी की उंगलियों तक पहुंच रही है। एनर्जी अभी की उंगलियों में भरते जा रही है। अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। अभी की उंगलियां अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अभी की उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रूप में बह रहा है।
डैमेज सेल्स रिकवर हो रही है। ऐं क्लीं सो, 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 ऐं क्लीं सो। स्टेबल स्टेबल स्टेबल। ईश्वर की कृपा से अभी की उंगलियां स्वस्थ हो रही हैं, हो गई हैं। ठीक है, अब हम वीना जी से बात करेंगे। वीना जी, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम। मेरा शोल्डर है लेफ्ट साइड का। जी, लेफ्ट साइड का शोल्डर है और पीछे एक्सरे करवाया तो थोड़ा सा यहाँ शोल्डर से ना बोन खिसक गई है, उसकी ओके, वजह से बहुत पेन है। चलिए। वीना जी पीछे हमारे से सामने है। वीना जी को मैं 1 मिनट गैलरी में ले लेती हूँ। ठीक, आप अपने शोल्डर जहां है तकलीफ वो वाली पोजीशन को दिखाइए ताकि सब लोग अच्छे से देख सके। और फिर से हम अपने एनर्जी को कॉल करते हैं, इसको एनर्जी कॉल करना बोलते हैं, है ना। माँ भगवती की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सब लोग विजुअलाइज करके वीना जी के लेफ्ट शोल्डर पर एनर्जी दीजिए। विजुअलाइज कीजिए आपकी हाथों से एक व्हाइट लाइट निकलकर वीना जी के कंधे तक जा रही है। ये व्हाइट लाइट इनके कंधों को पूरी तरह से स्वस्थ कर रही है। वहां की कोशिकाएं हील हो रही हैं। वीना जी का कंधा पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। सबके हाथों से डिवाइन लाइट निकलकर वीना जी के कंधों के तक पहुंच रही है। स्टेबल स्टेबल स्टेबल। थैंक यू। आप सबका आभार किया, आप सब ने वीना जी को एनर्जी दी। अब हम थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल मेंबर्स। वेलकम। 1 मिनट। अब मैं एक केवल टेक्निक बताने के लिए कि किस तरीके से हम और चीजों के लिए भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रहे। अभी सबको पता नहीं, सबको लगता है केवल हेल्थ के लिए ही होगा। मेरी बेटी है रिचा, लंदन में है। उसका एक ब्रेसलेट गुम गया है और 2 दिन से बहुत परेशान है। तो उस ब्रेसलेट को ढूंढने में हम सब की प्रेयर काम करेगी। हम उस ब्रेसलेट के लिए प्रेयर करते हैं। केवल प्रेयर करना, इसमें एनर्जी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विजुलाइज करना है कि उसके एक हाथ का ब्रेसलेट है और वो कीमती मतलब एनर्जेटिक है, इसलिए कीमती है। मैं वो वाला मूल्य की बात नहीं कर रही। 2 दिन से खो गया है घर में लेकिन नहीं मिल रहा है और उसका कहीं इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है तो वो परेशान हो रही है। तो उसके इस ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए हम सब ग्रुप में प्रेयर करते हैं। मैं केवल इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इस तरह की भी प्रेयर करके हमें मदद मिलती है। तो प्रेयर करेंगे सब लोग मिलके। चलिए। रिचा, स्थान लंदन,
का टर्न विजुअलाइज कीजिए कि एक ब्रेसलेट है जो ऋचा के लिए महत्वपूर्ण है, वो खो गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उस सुप्रीम गॉड से प्रार्थना करते हैं, अपने मदर फादर से प्रार्थना करते हैं, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, उसके गार्जियन एंजल और हम सबके गार्जियन एंजल से प्रार्थना करते हैं। आर्च एंजल चैम्यूल जो कि चीजों को खोजने के लिए हमारी मदद करती है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप वहां पहुंचिए और ऋचा के गुम हुए ब्रेसलेट को ढूंढने में उसकी मदद करें। वो ब्रेसलेट जहां भी हो, ऋचा उस ब्रेसलेट तक पहुंच जाए, उसका घर का कोई भी सदस्य उस ब्रेसलेट तक पहुंच जाए। डिवाइन एनर्जी उस ब्रेसलेट को ढूंढने में मदद करे, जिससे उसके इमोशंस बैलेंस हो सके। उसके मन में जो घबराहट है कि ब्रेसलेट गुमा तो एनर्जी प्रभावित हो रही है, वो ब्रेसलेट उसको मिल रहा है। आर्च एंजल चैम्यूल, मुझे पूरा विश्वास है आप ऋचा की मदद कर रहे हैं। हम सब मिलकर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी गुमी हुई चीज प्लीज उसे दिलवा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें पूरा विश्वास है ऋचा का गुमा हुआ ब्रेसलेट उसको मिल चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सारी ऊर्जा, थैंक यू आर्च एंजल चैम्यूल, थैंक यू हम सब के गार्जियन एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एक छोटी सी प्रेयर, हम सब की प्रेयर, मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी, सिखाना चाह रही थी कि ऐसा होता है। एक बार एक पूना का बच्चा किडनैप हो गया था और हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे। ग्रुप में जब हमने प्रेयर की तो उस दिन प्रेयर के बाद रात को पता चला वो बच्चा कहाँ है, और 3 दिन बाद उस बच्चे को वापस लाया गया था। तब से मुझे लगा कि प्रेयर में बहुत शक्ति है। वैसे ही सब जानते हैं प्रेयर में शक्ति है और ऐसे काम हो सकते हैं, तो हम दुनिया के किसी के भले के लिए कुछ कर सकते हैं इस छोटे से समय में, तो जरूर करेंगे। अभी एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इतने लोगों से कार्ड कनेक्शन किया, आपके साथ मेरे कार्ड कनेक्शन हुआ, कार्ड कनेक्शन में बता चुकी हूँ, और अभी हमने वीना जी के साथ में, अविक के साथ में, ऋचा के साथ कनेक्शन बनाए हैं। तो उनकी हमने निगेटिविटी को दूर किया, तो हमारे साथ उसके कनेक्शन को हमको कट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, जैसे कैंची से कोई चीज को काटते हैं वैसा भी कर सकते हैं, या ऐसे करके कट कर सकते हैं। हम सबको उनके साथ कनेक्शन कट करना है। तो मैं यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे कनेक्शन वीना जी के साथ कट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे कनेक्शन अविक से साथ कट करिए, हमारे कनेक्शन ऋचा के साथ कट करिए। थैंक यू। तो चलिए आज फिर 22 रोज 5-7 मिनट ऊपर हो जाते हैं, मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो मिलते हैं 8 तारीख को फिर से एक बार, और जिसको भी क्लास आगे आगे कंटिन्यू करना है वो लोग प्लीज रजिस्टर कर दीजिए। मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, QR कोड भी दिया है, उसमें आप पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट जरूर ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि मैं एक नया ग्रुप बना सकूं जो आगे कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद, नमस्कार आपका। नमस्ते। धन्यवाद आप सब। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू यू। धन्यवाद। पलंग का साइड में ही देखने को बोलो, क्या? पलंग का साइड में ही देखने को बोलो। वो नहीं सोता है ना, वो अच्छा। सोता है ना बिस्तर में, बेड हाँ। को ही बेड में ही है, अच्छा अच्छा। ऐसा देखा। कोई बात नहीं।